वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व ख्याति प्राप्त मालवी का लेखक नंदकिशोर चौहान और उनका अनुज सत्यनारायण चौहान का जन्म दिवस पे बीजलपुर में भजन सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान को जोरदार आयोजन हुआ। इसमें भजन एवं बुखार दादा का नृत्य पसंद किया गया। कार्यक्रम को विवरण इन्हीं प्रकार है। भजन लिख चुके हैं, इसलिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। हमने चयन किया कि अहिल्या नगरी में इतने अच्छे भजनकार और भजन लेखक हैं हमारे, और शरद चंद्र जी भाले जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हजारों भजन उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रमों में गाए हैं। आपका स्वागत। आइए। भाले जी का भाले जी का स्वागत। ठीक है, बाद में ले आओ। हां बस थोड़ा ज्यादा पकड़ लिया 60 रुपए सीधा नदी। मालवी पकड़ी। हाँ ये है सिंह साहब का करेगा। कौन है? क्या कह रही है? क्यों? साफा सम्मान का प्रतीक माना जाता है और भारत में अधिकांश लोगों को अब साफा बांधना नहीं आता। ये भारतीय संस्कृति लुप्त होने का एक खतरा पैदा हो गया है, लेकिन नंदकिशोर चौहान जी ने मालवी को प्रतिष्ठित किया है सारी दुनिया में। कोशिश करी है इसकी। हर क्या बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साफा बन गया मोहन भैया द्वारा। आप जोरदार तालियों के साथ साफा बन गया और सम्मान का प्रतीक। ये स्वागत सरचंद जी वाली जी का। अब बारी आती है जिनके जन्मदिन पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय नंदकिशोर चौहान जी हमारे अग्रज हैं और आपने बहुत अच्छा सब लिखा। रामचंद्र जी स्वागत कर रहे हैं। रामचंद्र जी कह रहे हैं। हाँ, राम प्रसाद जी गांव के बुजुर्ग हैं, दादा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा आप भी तिलक लगा दो 10 मिनट लगा, हार पहने तो वो रखो। तिलक लगाने वाला का बर्थडे है आज। हाँ, दोनों का एक साथ। हाँ, ये मोहन एक दिन है वो। अच्छा अच्छा। हाँ बताया था। हाँ बताया था। हाँ चलो आज जन्मदिन है। ये योग है। आपने सुना होगा कि दो भाई एक साथ पैदा होते हैं तो जुड़वा बच्चे रहते हैं, और जब एक साथ जन्म रहता है, अलग अलग साल रहते हैं, तो बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि 1 जनवरी को दो भाइयों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दुगनी खुशी है, और फिर नया साल भी है, ये तिगनी खुशी है। ये भावानंद जी नाम की किताब दादा की भेंट की जा रही है हमारे चौहान जी को। रमेश को दे दो। फोटो खींच दे तो सीधा सामने से ही देखो जो फोटो ले पड़ा इनका। और दादा की किताब भेंट की जा रही है मोरे साहब को। दादलो नाम है इसका, दादलो। और ये मांडव किताब भाले जी को। ये मांडवा है। मांडू गार्डन है ना। नन्नू वो कान धरती पकड़ी बांधा। आप में से खुश रहो।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अरे बस सबका आशीर्वाद दो ये आशीर्वाद तो जरूरी है हमारा छोड़ेंगे सबका लाइक तीसरी पीढ़ी है ये इन लोगों के खनिज ऑफिसर है उनकी नहीं हमारी बहू है ये हमारे चौथी पीढ़ी हो गए लोग हुआ भाई छोटू के बुला निधि शर्मा जी का स्वागत हम भी कर रहे हैं ये सीमा ये सब हमारे दादा नंदकिशोर चौहान जी की सारी रचनाओं को अजर अमर बनाने वाली निधि शर्मा जी हैं, जो बोलती हैं टीवी पे, हमारे चैनल पे काफी मेहनत करती हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी मेहनत आपने की है। अपनी मालवी में बोलते भी हैं वो। हाँ, निधि शर्मा जी बहुत अच्छे से सुनाते हैं अपनी मातृभाषा का मातृभाषा और 272 रचनाओं को बहुत अच्छी आवाज आपने दी है, इसलिए आपका सम्मान। ठीक है, मांडव का रास्ता है। हाँ बैठिए। और जिससे कि आज का कार्यक्रम एक यादगार युक्त रहेगा, आपको लगेगा कि वास्तव में नंदकिशोर चौहान जी का जन्म दिवस और नया साल पूरा सफल है, यशस्वी में अलग ही आनंद देता है। नंदकिशोर चौहान जी और मोहनलाल जी दोनों का जन्म दिवस सार्थक आज हो जाएगा। और इस विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सारे इंडिया में, सारे भारत में मतलब, और धूम मचा देने वाले बहुत अच्छे गायक, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान पे, शिव भगवान पे बहुत अच्छे भजन बड़े बड़े कार्यक्रमों में गाए हैं। हमने आज के कार्यक्रम में आपको याद किया और बीजलपुर से आप जुड़े हुए हैं। सरज भाले जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वे आएँ और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले अपने गुरु का वंदन करें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सभी सांस भरें। शांति शांति। मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियों में। गलियों में भाई गलियों में, गलियों में भाई गलियों में मुझे मिला रंगीला यार विरज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला
रंगीला यार विरज की गलियों में। बीच डगर मेरी मैया मरोड़ी, बीच डगर मेरी मैया मरोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी फोड़ी, मैं जो बोली मेरी मटकी फोड़ी। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मजा आ गया बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा, आप लाखों रुपए देंगे तो इतनी मस्ती नहीं आएगी जैसे चौहान जी के जन्मदिन पर आ जाएगी। इतना अच्छा दादा ने नृत्य भाव विभोर होकर किया कि हमारा ये बिजलपुर वृंदावन नजर आने लगा। कितनी बढ़िया बात है। दादा के सम्मान में जोरदार तालियां। एक दोस्त की खुशी में, उसके जन्म दिवस की खुशी में इतना अच्छा नृत्य करे, भाव विभोर होकर कृष्ण भगवान की आराधना हो, इससे बढ़कर क्या बात होगी। हमारे दादा जिन्होंने 2500 भजन लिखे हैं और 88 साल की आपकी उम्र है। आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी अपने रचना पाठ से भजन संघ से जुड़े। जोरदार तालियां उनके सम्मान में। वो तो भजन की मेरे पास काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी भजन भी है जी जी। लेकिन आज सुबह सुबह हमारी पत्नी बोली कि तुम उनके जन्मदिन में जा रहे हो तो यह निरंकारी भजन मत सुनाना। उनके ऊपर कोई लिख के सुनाओ। हाँ, तत्काल में मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा, टूटा फूटा। नए साल में नव जीवन का, नए साल में नव जीवन का, मिला जिसे उपहार ये, मिला जिसे उपहार ये। उसका जीवन पावन होकर, उसका जीवन पावन होकर, माने नर उपकार ये, माने नर उपकार ये। खिले फूल जीवन में ऐसे, खिले फूल जीवन में ऐसे, ये जीवन सदा बहार है, ये जीवन सदा बहार है। क्या बात। हाँ, हर साल मनावे जन्म दिवस, हर साल मनावे जन्म दिवस, ये अद्भुत प्रभु का प्यार है, ये अद्भुत प्रभु का प्यार है। नए वर्ष में दिया प्रभु ने, नए वर्ष में दिया प्रभु ने, यह तोहफा खुशबूदार है, यह तोहफा खुशबूदार है। महक उठी है दुनिया सारी, महक उठी है दुनिया सारी, प्रभु की जय जयकार है, प्रभु की जय जयकार है। खुशियाँ छलक रही है घर में, खुशियाँ छलक रही है घर में, चौहान जी का परिवार है, चौहान जी का परिवार है। चेहरे चमक रहे हैं सबके, चेहरे चमक रहे हैं सबके, यह सर का घर बार है, यह सर का घर बार है। मंगल भाव लिए सब आए, मंगल भाव लिए सब आए, भाव भरा आधार है, भाव भरा आधार है। दीर्घायु जीवन हो सरकार, दीर्घायु जीवन हो सरकार, शतक बने एक बार, शतक बने एक बार। ज्ञान की दौलत पास आपके, ज्ञान की दौलत पास आपके, बरसा दो संसार में, बरसा दो संसार में। स्वीकार करो सर अपना जान, स्वीकार करो सर अपना जान, भाव भरा उपहार ये, भाव भरा उपहार ये। नए साल में नव जीवन का, नए साल में नव जीवन का, मिला जिसे उपहार है,
उसका जीवन पावन होकर माने नर उपकार, ये माने नर उपकार। जो लोग चप्पल पा रहे हैं, जो लोग ये हैं, बहुत प्रभु की कृपा है। बहुत जल्दी में लिखा था मैंने। एक लैपटॉप आप लोगों ने दिलवा दिया है और वो लैपटॉप में रमे रहते हैं, साहित्य का सृजन करते हैं और अच्छा लिखते हैं। और हम लोगों ने ये सोचा, हमको कहा गया कि नंदकिशोर चौहान जी से आप मिलो। जब आपके पास हम आए, आपके पास हमने प्रसारण किया और आपको हम बता रहे हैं कि 124 देशों में आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवीय की प्रतिष्ठा हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत निधि शर्मा जी ने की। पिछले साल मेरे भाई नहीं रहे, शशि शुक्ला जी, और इस साल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और लगा कि वास्तव में हृदय गति रुकती है तो व्यक्ति को कितनी ज़्यादा बेचैनी होती है। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि अहिल्या नगरी में ऐसे अस्पताल खुलें जो कि गरीबों का इलाज करें। हमने गरीबों को तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आज हमारे इंदौर शहर में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ गरीबों का निःशुल्क इलाज होता हो। 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मांगते हैं ये डॉक्टर और बड़े अस्पताल वाले, कहाँ से गरीब लाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंदौर की ओर, मध्य प्रदेश की ओर। और आपको हम बताना चाहेंगे गुजरात में ऐसे अस्पताल हैं जहाँ 1 रुपया नहीं लगता और बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं बता रहा था आपको, रमेश चंद्र जी मौर्य जी के एक सुपुत्र पुलिसकर्मी हैं, उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। संजय भैया, संजय मौर्य जी नाम, और एक राजेंद्र मौर्य जी थे जो काफ़ी हंसमुख थे। ये इस दुनिया में वो नहीं रहे, बड़ी धार्मिक व्यक्ति थे वो। कल हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम साहित्य को प्रतिष्ठित करें, मालवीय को आगे बढ़ाएं। हैं कि आज माता अहिल्या का नाम लेने में ही हम अपने आप में धन्य हो जाते हैं। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि जिस भी घर में नारी की शक्ति की पूजा होती है और नारी को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, तो ये इंदौर शहर है जहाँ लता मंगेशकर ने सारी दुनिया में नाम अपना कमाया। निधि शर्मा जी को भी हमने खुला आकाश दिया, खुला मंच दिया। और आपको हम बता रहे हैं विश्व काव्य भारती में हजारों महिलाओं को मंच दिए गए मालो महिला मंडल द्वारा, और उन्होंने सारी दुनिया में अपनी पताका लहराई। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रमेश चंद्र जी मौर्य जी को, एक भजन के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। जोरदार ताली। ये राम नाम की लूट मनवा लूट सके तो लूट काया छूट जाएगी। ये राम नाम की लूट मनवा लूट सके तो लूट काया छूट जाएगी। ये जग माया की झूठ चाहे जितना माथा फूट श्वास टूट जावेगी। ये जग माया की झूठ चाहे जितना माथा फूट श्वास टूट जाएगी। ये जीवन का साथ थाम ले संतों का हाथ काया रूठ जावेगी। क्या बात। ये जीवन का साथ थाम ले संतों का हाथ काया रूठ जावेगी। ये उजड़ा सा चमन कब हो जावे गमन बिसरी याद आवेगी। ये उजड़ा सा चमन कब हो जावे गमन बिसरी याद आवेगी। ये राम नाम की लूट मनवा लूट सके तो लूट काया छूट जावेगी। नाते रिश्तों का जंजाल होवे कैसा अब हाल रातें बीत जावेगी। नाते रिश्तों का जंजाल होवे कैसा अब हाल रातें बीत जावेगी।
सपना होगा साकार, उसका कैसा हो आकार, नजरें चूक जावेगी। सपना होगा साकार, उसका कैसा हो आकार, नजरें चूक जावेगी। मन थोड़ा हो विश्वास, होवे कितना प्रकाश, बातें याद आएगी। मन थोड़ा हो विश्वास, होवे कितना प्रकाश, बातें याद आएगी। भरोसा राम का कर ले, मन में भाव ये भर ले, उमरिया बीत जावेगी। भरोसा राम का कर ले, मन में भाव ये भर ले, उमरिया बीत जावेगी। ये राम नाम की लूट, मनवा लूट सके तो लूट, काया छूट जावेगी। क्या बात। अंदेशा काल का सच्चा, लगा दे मौत कब धक्का, तृष्णा रह जावेगी। अंदेशा काल का सच्चा, लगा दे मौत कब धक्का, तृष्णा रह जावेगी। सवेरा होवे जब होवे, अंधेरा छूट न पावे, किस्मत खुल न पावेगी। सवेरा होवे जब होवे, अंधेरा छूट न पावे, किस्मत खुल न पावे। क्या बात। भरोसा राम का कर ले, राम को अपना मान ले, खुशियाँ खूब आवेगी। भरोसा राम का कर ले, राम को अपना मान ले, खुशियाँ खूब आवेगी। प्रेम से नाम को भज ले, रोशन दुनिया होवेगी, निराशा टूट जावेगी। प्रेम से नाम को भज ले, रोशन दुनिया होवेगी, निराशा टूट जावेगी। ये राम नाम की लूट, मनवा लूट सके तो लूट, काया छूट जावेगी। ये जग माया की झूठ, चाहे जितना माथा फूट, श्वासे टूट जावेगी, श्वासे टूट जावेगी। क्या बात है। राम की भक्ति पूरे जीवन भर करने वाले हमारे रमेश चंद्र जी मौर्य जी बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु राम जी के, और सबको होना चाहिए। ये अलग बात है कि राम की भक्ति आज है, और जो राम की भक्ति नहीं करते तो उनको प्रभु दर्शन नहीं होते और उनको मोक्ष नहीं मिलता। रामचरितमानस सबसे अच्छा एक काव्य है, महाकाव्य है, उसको पढ़ना चाहिए, घर में शांति रहती है। और श्रीमद् भागवत गीता की तो अलग बात है। ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक ये मुन्ना है, खड़े हो। तुम्हारा नाम क्या है? सबको बताओ, क्या नाम जोर से? आरव चौहान। ये आरव चौहान है। इनको मोबाइल बहुत अच्छा लगता है और मोबाइल ले लेके दादा का भाग जाते हैं। तो ये दूसरा एक बच्चा है, उसको सोंठी वो अभी एक ही बैठा हुआ था, छोटा बच्चा, भागने वाला इधर है। ये है सोंठी। इसको भी मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल के मास्टर आजकल सभी को अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा इनको अच्छा लगता है। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि कलयुग का कि लॉलीपॉप क्या है? लॉलीपॉप है मोबाइल, और इसके बाद पता नहीं क्या आएगा। मोबाइल के बाद क्या आएगा? लोग पागल हो रहे हैं, ऐसी ऐसी रील बना रहे हैं। एक लड़की जो है पूरी रेलगाड़ी के ऊपर छत पे बैठ के रील बना रही थी, नीचे गिर गई, मर गई। तो आज पागल बना दिया मोबाइल ने। मोबाइल एक अच्छी चीज भी है, ज्ञान की चीज है, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। कई बच्चे बोल देते हैं अपने दादा से, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के बाद में वो गेम खेलते हैं। तो गेम खेलना भी अच्छा, पर ज्यादा खेलना अच्छा नहीं है। ये बुद्धि जो सामने बैठी हुई है, इधर आओ, जल्दी आओ। ये छोटे छोटे कार्यक्रम में बाल प्रतिभाओं को भी मंच मिलना चाहिए, हमारा प्रयास रहता है। और आज आपका पूरा सदन नाम जानना चाहता है। आपका नाम क्या है? विहा चौहान। आप
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th अच्छा, आप 9th पढ़ती हैं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? IPS in the public school in the बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ती हैं और जोरदार तालियां बजा कर। इंदौर की स्पेलिंग क्या है? INDORE। वाह वाह, आपको अंग्रेजी आती है, बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ। नहीं तो एक ने अंग्रेजी साहित्य में MA कर रखा था और उससे मैंने पूछा यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग कैसी होती है, क्या होती है, तो उसने क्या कहा, मैं कहा वाक्य बना के बताओ, तो उसने बोला मैं यूनिटी में यूनिटी लाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी की जगह वो यूनिटी दो। आपसे एक सवाल है कि आपको टेलीविजन पर कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है? मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत- देखती नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं देखते, वास्तव में नहीं देखते। बहुत बढ़िया, अच्छी बात दादाजी के है। साथ में श्रीमद् रामायण देख लेती हूँ कभी कभार। बहुत बढ़िया है, दादाजी के साथ अच्छी चीज देखती हैं आप। आगे चल के क्या बनना पसंद करोगे आप? डॉक्टर। आप अगर डॉक्टर बन जाओगे तो कोई गरीब आएगा मुझ जैसा, दादा जैसा, तो उसका इलाज थोड़े बहुत में करोगे कि फ्री में? फ्री में कर देंगे। अरे जो सही में कर दोगे? हाँ जी, भगवान करे आप डॉक्टर बने। ये तो चेहरे से ही बहुत तेज लगता है। ये हंसता ऐसे है कि जैसे कि भारत माता का सपूत हंस रहा है। जोरदार तालियां। आपका नाम बताओ। नमीश चौहान। हैं? नमीश चौहान। अच्छा, आपके पापा का नाम? धर्मेंद्र चौहान। अच्छा, धर्मेंद्र चौहान जी के आप और सिस्टर हैं आपकी? हाँ, विहा चौहान। अच्छा, ये आपकी सिस्टर है, ये तो बहुत बढ़िया चयन किया आप लोगों ने, जोरदार तालियां। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? चोइत्रा मानिक बाग तो CBSE। खेल कूद भी आता होगा आपको, फुटबॉल, कबड्डी, तो चेहरे से लग रहा है कि आप खिलाड़ी हो। तो इस बात पे आप अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। क्या बनना पसंद करेंगे आने वाले दिन? मैं क्रिकेटर बनना पसंद करूँगा। क्रिकेटर। क्रिकेटर। आपका आदर्श क्या, कौन सा अच्छा लगता है कैप्टन? मेरे को हाँ, क्रिकेट में हाँ कौन, किसका खेल अच्छा लगता है? बैट्समैन। बैट्समैन अच्छा, हाँ, विराट कोहली। हो, जोरदार तालियां, विराट कोहली। इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई में भी? हाँ चित्रकला में थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत। और इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई में भी नंबर अच्छा आते हैं। अब आप कुछ सुनाइए, सब लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप मुझे क्रिकेट के बारे में क्रिकेट सुना यार कहने मेरे को याद नहीं है कुछ। अच्छा, कोई मैच खेले आपने आज तक? हाँ, कितने मैच खेले? 3 मैच। 3 मैच तीन खेले। मैच जब आप चल रहे क्रिकेट के बारे में कितनी अच्छी मुंडी हिलती है। अच्छा लगता आपको? हाँ। टीम भी है आपकी। अब आने वाले दिनों में गुरु किसको बनाओगे आप क्रिकेट में? हाँ, मैं बनाऊंगा मेरे गुरु को, कोच को। कोच को बनाओगे। हाँ अपने स्कूल में भी होगी हाँ, टीम? स्कूल में भी है अब टीम। 3 मैच खेले तो कितने जीते आप लोग? 3 में से 2 जीत गए। हो, बहुमत की ओर। आने वाले दिनों में ये अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी बने, हम यही इनको शुभाशीष देते हैं, ये कामना करते हैं कि विराट कोहली की टक्कर में इनका नाम आ जाए। जोरदार तालियां। इसको पकड़ लो। कृष्ण भजन पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, यमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, घायल हो गई पल में के कजरा, गिर गया जमुना जल में कजरा, गिर गया जमुना जल में। यमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, यमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, घायल हो गई पल में के कजरा, गिर गया जमुना जल में कजरा, गिर गया जमुना जल में। लेने बजरिया गई थी गुजरिया, लेने गुजरिया गई थी गुजरिया, बजरिया में मिल गए बाके सवैया, गागर मेरी पोड़ी उसने भैया मरोड़ी, गागर मेरी पोड़ी उसने भैया मरोड़ी। हाँ मैं लुट गई पल में के कजरा,
गिर गया जमुना जल में, कजरा गिर गया जमुना तल में। जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने, जमुना के तट पर मारी नजरिया ऐसी सांवरिया ने। घायल हो गई पल में गजरा, गिर गया जमुना जल में। प्रीत में उसके ऐसी कोई, प्रीत में उसके ऐसी कोई, ना मैं जागी ना मैं सोई। मेरा चल काजल पायल तीनों पड़ गए घायल, मेरा चल काजल पायल तीनों पड़ गए पायल। हाँ मैं लुट गई पल में के गजरा, गिर गया जमुना जल में, कजरा गिर गया जमुना जल में, कजरा गिर गया जमुना जल में। और हम उनको सुने। बुजुर्गों को सुनना बहुत अच्छी बात है, और आज पूरे परिवार को जोड़ के रखना सबसे बड़ी बात है। और पूरे परिवार को आपने जोड़ के रखा है। नंद किशोर जी चौहान जी, दो शब्द कहेंगे, आइए जरा ये सब। हमारे साहब और मेरा तो ये है साहब के, हम तो है गांव वाले, पर मेरी इच्छा है कि मालवी खूब आगे बढ़े। मालवी को लोग पूछते नहीं थे, जो इन निधि शर्मा और हम साहब की कृपा से बहुत आगे बढ़ गई है और आगे चलती ही जाएगी, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। वैसे तो हम परिवार में चार भाई हैं। चारों भाई शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़े हैं हमारे भैया साहब, दूसरा नंबर मेरा है, तीसरा नंबर भैया अभी कहीं गए हुए हैं, और छोटा एक बेटा था वो। हम चारों भाई का प्रेम ऐसा बना हुआ है कि कोई बात हम चारों भाई से छुपी हुई नहीं रहती। आपस में मिलजुल के कुछ भी समस्या होती है हम सुलझा लेते हैं, और सब एक जैसे रहते हैं। और जब से हमारे पिताजी गए, जब से हमने बड़े भैया को पिता स्वरूप ही माना है और इनकी हर आज्ञा का पालन किया। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा पूरे विश्वास के साथ। बाल प्रतिभा ने भी इसमें हिस्सा लिया, और हम ये संकल्प लेते हैं कि मालवी बढ़ेगी तो मालवा बढ़ेगा, और मालवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो सारी दुनिया में भारत माता को बड़ी खुशी होगी, और सारी दुनियावासी मालवी को भी जानेंगे। अभी नेपाल में हमको फ़ोन आते हैं कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो हम बताते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बड़े बड़े ईसाई अमेरिका से फ़ोन करते हैं, और पादरी फ़ोन करते हैं कि ये जो निधि शर्मा जी बोल रही है कौन सी भाषा में बोल रही है या किस बोली में बोल रही है। जब उनको बताया जाता है मालवी, अरे बोले बड़ी मिठास है, ये कहाँ है मालवा। जब उनको बताया जाता है तो बोल रहे हैं नहीं, एक बार जरूर आएंगे और हम दादा से मिलेंगे। ये आज बहुत बड़ी सार्थकता है कि ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं सब चिरायु हों, मस्त रहें, अच्छे ढंग से रहें, और परिवार की ताकत को बंटने नहीं दें। जापान की बात से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। एक पत्रकार BBC लंदन का जापान गया, और जापान में उसने देखा कि एक परिवार में वो बैठा हुआ था। वो बोले इतना बड़ा आपका घर, जहाँ 3-4 हज़ार लोग एक छत में रहते हैं, खाना कितनी जगह बनता है? तो उत्तर मिला कि वो तो एक ही चूल्हे पे बनता है, एक ही जगह बनता है। तो बोले ऐसी क्या बात है? एक बुजुर्ग से पूछा जिसकी 125 साल उम्र थी कि ऐसी क्या बात है कि आपका पूरा परिवार एक साथ? तो उन्होंने एक ही बोला, एक मंत्र होता है, और वो मंत्र होता है छोटा सा। बोले कौन सा मंत्र है? बोले सहनशीलता। सहनशीलता कितनी बड़ी बात थी। अब ये बच्चे लोग भी बैठे हैं, तो एक विश्व कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ पे एक बच्चे ने बोला मुझको भी मौका दो। तो बोले तुम क्या बोलोगे इतने बड़े कवि सम्मेलन में? बोले नहीं, मैं तो बहुत अच्छी रचना सुनाऊंगा, मेरे को मौका तो दो। मौका दिया गया तो उसने क्या कहा, छोटी सी कविता सुनाई, मुन्नी कविता, हम बम और खत्म, कविता भी खत्म। तो छोटी सी बात में
जैसे बच्चा मम्मम बोलता है तो माँ समझ जाती है कि पानी पिएगा। इसी तरह से छोटी सी बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी दादा की 6ठी किताब आने वाली है, अभी 5वीं आएगी, 6वीं आएगी, और 6वीं का संपादन का मेरे को शुभ अवसर प्राप्त हुआ और वो ऐसा संपादन किया गया है कि वो 6ठी किताब को सारी दुनिया में सम्मान प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ में संपादन भी एक कला होती है, बोलने की भी एक कला होती है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप नए साल में नहीं, हर जीवन में और अगले जीवन में भी मस्त रहें। व्यक्ति जो सोचता है, जिस चीज़ से प्यार करता है, वो चीज़ उसको हासिल होके रहती है। और यहाँ से अपनी बात को मैं विराम देना चाहूँगा, अपनी वाणी को, कि जिस चीज़ से हमारे बुजुर्ग प्यार करते हैं उस चीज़ को कभी नष्ट मत होने दो। जैसे हमारे पिताजी किताब से प्यार करते हैं तो उनकी किताबों की कद्र करो, वाचनालय बनाओ, लोगों को पढ़ने का अवसर दो, तो उनकी आत्मा आएगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो नंद किशोर चौहान जी के जीते जी आप सम्मान कीजिए और बाद में भी उनकी किताबों की कद्र कीजिए। जैसे मेरे पिताजी मुझको लाखों रुपए की किताब सौंप गए, मैंने एक भी किताब इधर उधर नहीं करी, और मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की किताब का संग्रह हमने इकट्ठा किया है और हम बांटते हैं, लोग हमको देते हैं, और उसके बाद भी वो संपत्ति खत्म नहीं होती। जो मिले उसको बांटो, भले ही वो ज्ञान हो। अपनी बात को 4 पंक्तियों के साथ में विराम देना चाहूँगा कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है। यदि हमारे देश में हो जाए बुजुर्गों की पूजा तो भारत की तकदीर बदल सकती है। भारत की तकदीर। अब आपका आभार मान लो सबका, धर्मेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में बड़े रद्दू और मेरे पिताजी के जन्म दिवस पर आज कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं चौहान परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने इस नववर्ष के पहले दिन हम सभी को इतना प्यार दिया, यहाँ आकर के इतनी अच्छी रचनाएं सुनाई, और हम सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में मस्त रहें। धन्यवाद। हम जाएंगे।